सारा हेकड़ी बंद हो गया जदयू का, नशा चूर हो गया, समाजवाद को फिर में रख दिया। जदयू क्या है, कोई पार्टी है? अरे अब तो किसका नामो निशान मिट गया है। ये तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव में ये तय हो चुका है। शराबबंदी लागू इसलिए किया गया था कि स्वस्थ समाज हो बिना, लेकिन शराबबंदी के नाम पर एक पैरल इकोनॉमी खड़ी कर दी। जहरीली शराब से मौत क्यों नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जिस तरह से राज्यसभा जाने का समय नजदीक होते जा रहा है, बिहार की राजनीति में गर्माहट उतनी ही बढ़ती आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से राज्यसभा के लिए स्वीकृति दिए हैं, तब से विपक्ष के तरफ से लगातार बयानबाजी होती रही है और विपक्ष लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हें हाईजैक किया गया है, अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, उन पर प्रेशर है, दबाव डाल करके ये पूरा प्रक्रिया करवाया गया है। हालांकि उसका जवाब सत्ता पक्ष भी देते आ रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो एक बयान सामने आ रहा है वो है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। उनके जो प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने पर भी क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। शराबबंदी लागू इसलिए किया गया था कि स्वस्थ समाज हो बिहार का, समृद्ध हो, खुशहाल घर हो, किसी प्रकार का शाम होने के बाद गांव में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, पति पत्नी में कोई रिश्ते खराब न हो। तेजस्वी यादव जी उस समय सत्ता में थे, शासन में थे, साथ में थे, एक बेहतर पहल की गई, शुरुआत की गई, लेकिन शराबबंदी के नाम पर एक पैरल इकोनॉमी खड़ी कर दी गई है बिहार में। जहरीली शराब से मौत क्यों नहीं हुई? आप लोग आज खबर पर जोर दे रहे हैं, इसके पहले भी आग की रोशनी गई है। नवादा हो, मोतिहारी हो, गोपालगंज हो, सिवान हो, समस्तीपुर हो, इन इलाकों में जहरीली शराब से मौत हुई है और आग की रोशनी भी गई है। लगभग 40 से 50 हजार करोड़ का ये खेल है शराबबंदी कानून के नाम पर, और ये सीधे पैसा जाता है जेब में। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के नाम पर ड्रोन खरीदा गया, सैकड़ों करोड़ रुपए जागरूकता के नाम पे खर्च किए, लेकिन उसका फलाफल सामने ये है कि शराब हर जगह उपलब्ध है। पियक्कड़ को पकड़ रहा है और सप्लायर को पकड़ ही नहीं रहा है। अगर कोई सीमावर्ती राज्यों से कोई खेप आती है तो बिना शासन की अनुमति के संभव नहीं है। और जनता दल युग अगर अपने खाते में 99 लाख का महीना ले रहा है माफियाओं से, तो उम्मीद कैसे करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून अक्षरशः लागू होगा? शराबबंदी कानून बिहार में है नहीं। बोचहा थाने में कांड दर्ज था, किनके रिश्तेदार थे, किस पार्टी से आते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अन्य मार्ग में जो सप्लायर, जो शराब का बड़ा माफिया फोटो खिंचाया था, तो नीतीश जी पर हम नहीं भूलते। नीतीश जी अब चूंकि वो ठंडा और गर्म से ऊपर हो चुके हैं, कोई अनुभूति नहीं है। हम बेहद उनका प्रेम और आदर करते हैं। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि वो विधायक भी रहे हैं और एक सांसद भी रहे हैं। मैं विधायक और सांसद दोनों रूप में हमारे इलाके के लोगों ने उनको वोट दिया और सांसद और विधायक भी चुना, लेकिन मुख्यमंत्री जी की जो वर्तमान स्थिति है वो नरक में ठेला ठेली के बराबर है। एक कहावत है कि नरकों में ठेला ठेली, वो नरक में ठेला ठेली हो रहा है। याद रखनी चाहिए, प्रकृति अपनी सभी चीजों का एक एक करके बिंदुवार तरीके से तथ्यात्मक रिजल्ट देती है, और वो तथ्यात्मक रिजल्ट सामने है। कोई अगर समझता है कि हम अहंकार के वशीभूत होकर करके जो चाहे वो करे, तो उसका परिणाम खराब होता है। शराबबंदी कानून को नाम पर जो उगाही है, एक पार्टी कैसे दोषी हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी भी है, मांझी जी भी है, चिराग पासवान भी है, और उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दीजिएगा। ये सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना, जिसका कोई अपना वजूद है। ये सब तो बैतरनी पार कर गया है पूछ पकड़ करके भाजपा का, वरना अपना क्या वजूद है?
दूसरे के पूछ पकड़ करके अगर कोई पार कर गया तो तैराक थोड़ी हो जाता है। इनके अपने राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं है। अब मांझी जी तो कुछ, मांझी जी के दूध भात है, मांझी जी पर कोई टिप्पणी नहीं। वो कब क्या बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा पिया करो, थोड़ा थोड़ा लिया करो, कुछ भी बोल सकते हैं। और फिर जेल में वही लोग हैं जो लाचार व्यवस्था कमजोर तबके के लोग हैं, चाहे किसी जाति का हो, जो हैंड टू माउथ है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, थक के आता है, कहीं मिल गया उस पर मिलता है ना लेता है। उतना ही नहीं, पटना उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि सूखे नशे की लत लगी है युवाओं में। गांजा, अफीम, कोकीन, चरस धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। शहर के जिस गली में जाओ बदहवास युवा आपको मिलेंगे। जनरेशन खराब हो रहा है। तो आप शराबबंदी के नाम पर उससे क्या पूछेगा, क्या बोलेगा? शराबबंदी का नाम पर इन लोगों ने एक जानबूझ करके सोची समझी नीति के तहत एक बड़ा उगाही का अड्डा बनाया। तो मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री तो बनेगा भाजपा का, ये बात स्पष्ट है। हम लोग इस सब फेरा में हम है नहीं। जब तक हम लोग थे मजबूत, आखियों में उनके बेटे नीतीश कुमार कर रहे थे धुआंधार भाजपा के खिलाफ। अब सारा हेकड़ी बंद हो गया, जदयू का नशा चूर हो गया, समाजवाद को गिरवी रख दिया नीतीश कुमार ने। जदयू क्या है, कोई पार्टी है? एक गैंग है 5-7 लोगों का। वो गैंग सीधे जाकर करके नटोरियस गैंग से मिल गया। तो आपने सुना ये लंबा चौड़ा भाषण राजद के जो शक्ति यादव है उन्होंने कहा है, और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विश्वसनीयता, उनके कार्यकाल, उनके द्वारा किए गए शराबबंदी, उस पर उसकी लाभ हानि, उन तमाम पहलुओं पर उन्होंने प्रहार किया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को हाईजैक किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी करतूत है। अब इनके बयान पर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हेमराज राम क्या कुछ पलटवार करते नजर आ रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। कहना है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा पद पर शपथ लेते ही के साथ जदयू का नामो निशान नहीं रहेगा, नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। अरे अब तो किसका नामो निशान मिट गया है। ये तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव में ये तय हो चुका है। अब दरअसल जो चार्जशीटेड है, जो सजा याफ्ता है, जनता उन्हें अपना नेता कबूल करने को तैयार नहीं। जिन्होंने बिहार के खजाना को लूटकर अपना तिजोरी भरने का काम किया, वैसे नेताओं को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करना चाहती है। बिहार की जनता का विश्वास और भरोसा नीतीश कुमार में अटूट है, और ये बातें साबित हो गई है लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी और राज्यसभा चुनाव में। वही शक्ति सिंह यादव ये भी कह रहे हैं कि जदयू पार्टी में ही एक सरगना है 6 लोगों का। देखिए, जनता दल यू एक पार्टी है, लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास रखती है, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग परिवारवादी पार्टी है, वंशवादी पार्टी है, भ्रष्टाचारवादी पार्टी है। सर सवाल लेकिन ये भी रहता है कि आपने कहा कि एनडीए में सब कुछ तय होगा, तो जेडीयू के पास आंकड़े भी कम नहीं है और मुख्यमंत्री का सीट भी जेडीयू के पास था, तो एनडीए में जो तय होगा वो जेडीयू मानेगी या फिर जेडीयू जो तय करेगा वो बाकी लोग को मानना होगा? देखिए, जनता दल यू एनडीए गठबंधन का मजबूत घटक दल है, और बिहार में एनडीए गठबंधन का नेतृत्व आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। केंद्र में भी एनडीए की सरकार है जिसका नेतृत्व आदरणीय नेता मोदी जी कर रहे हैं। तो ये बिहार का सवाल है, और बिहार के मामलों में नीतीश कुमार जी की भूमिका बड़ी निर्णायक होती है। और चूंकि नीतीश कुमार जी ने उजड़े बिहार को, बिगड़े बिहार को, टूटे हुए बिहार को बनाने का, सजाने का, संवारने का काम किया है, और बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। जेडीयू का सीएम होगा ना सर, क्योंकि कोटा तो जेडीयू का ही है कहीं ना कहीं। देखिए, बिहार में लंबे समय से एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार रहेगी, और मुख्यमंत्री भी एनडीए का होगा, और कौन मुख्यमंत्री बनेगा एनडीए की बैठक में तय होगा। लेकिन नीतीश कुमार तो जेडीयू से रहे हैं।
जेडीयू की एनडीए की सरकार रही है, लेकिन विदाउट एनडीए भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं। देखिए, उसमें एनडीए जेडीयू ही घटक रहा। में 5 दल है। बिहार में नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, और आगे क्या होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये एनडीए के बैठक में घटक दल के तमाम शीर्षस्थ नेता मिलकर बैठकर आपस में तय करेंगे। अच्छा, एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे राज्यसभा के मेंबर बनके, तो उनको दिल्ली में कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है। ये तो भविष्य की बात है, लेकिन निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं तो निश्चित रूप से देश को भी देखेंगे और बिहार को भी। तो आपने सुना जिस तरह से हेमराज राम अपने को बचाव करते हुए शक्ति यादव के सवाल का जवाब दे रहे हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि शक्ति यादव पहले राष्ट्रीय जनता दल अपने अंदर झांक के देखे कि अपने पार्टी में क्या कुछ हो रहा है, और जहां तक उसके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि जनता दल यूनाइटेड अब खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो वो वक्त बताएगा, पहले राजद को बचा करके देख ले। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।